कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपका जो जूल्स लॉ है दैट्स ए वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। एक ये फार्मूला आप देखते हैं, और H इज इक्वल टू या फिर W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आप चाहे जिसमें रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीट और वर्क एक ही है। इन दोनों फार्मूलों के यूज क्या है, मतलब व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस फार्मूला, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या चीज़ है पहले आप समझिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिल्कुल एग्जैक्टली केवल और सिर्फ केवल हीट में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, कैसा है, प्योर रेजिस्टिव, तो आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, और उस समय आपको केवल जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा ये वाला। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका कंप्लीट जो ईएमएफ एनर्जी है वो आपका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक चीज। और आप अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी फॉर्मूले में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वर्क में, हीट में, या बोल सकते हैं आप लाइट में, या किसी भी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल, किसी भी फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इन एनी फॉर्म कन्वर्जन के लिए। लेकिन अगर आपको केवल और केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना है तो आप केवल और केवल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद एक दो बातें और हैं इसी वक्त जो आपसे कर लेने चाहते हैं। क्या चीज़ ये है कि भैया ये जो आपका जूल्स लॉ है, ये जूल्स लॉ जो है ये केवल उन्हीं सर्किट में 100% फॉलो करता है, फॉर ओनली दैट सर्किट्स, ठीक है, फॉर ओनली दैट टाइप्स ऑफ सर्किट्स हैविंग द ओमिक सर्किट्स नेचर, जिनके अंदर ओमिक सर्किट का नेचर है। केवल ओमिक सर्किट के जो ओमिक नेचर के यानी ओमिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें ही केवल आपका जूल्स लॉ सबसे परफेक्ट होल्ड करता है। अदर लोगों की सर्किट्स में आपका जूल्स लॉ, मतलब जैसे ट्रांजिस्टर में, डायोड में, थर्मिस्टर में, इन चीज़ों में आप जूल्स लॉ को बहुत ज़्यादा अच्छे से होल्ड करता हुआ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बात मेरी समझ पा रहे होंगे, मेरी बात कम ही समझ पाते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है ऐसा इस चीज़ को, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास में कम इंटरेस्ट लेता हूँ, ज़्यादा मैं ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। आइए उसके बाद एक चीज़ और है कि अगर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, कैसा सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, कैसा सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो आपको बता दें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपकी टोटल की टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्योर रेजिस्टिव है, बात को समझे, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव नहीं है, कैसा नहीं है, प्योर रेजिस्टिव नहीं है, ठीक है, जैसे मोटर, ठीक है ना, जनरेटर, या फिर आपका पंखा, फैन, ये सब लगभग वही हो गए, और जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, तो इन सब चीज़ों में क्या है, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फॉर्म में, इसका बहुत स्मॉल अमाउंट इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्ट होता है और मैक्सिमम अमाउंट इनका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। पंखे का यूजफुल वर्क क्या है, घूमना, तो आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाएंगे पंखे के लिए, जो भी सोर्स देंगे ईएमएफ, उसका मैक्सिमम पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उसका मैक्सिमम पार्ट कन्वर्ट होगा पंखे को चलाने में, बहुत थोड़ा सा पार्ट कन्वर्ट होगा हीट में। ये पूरी बातें रही इसके बारे में, हम आपको बता चुके, आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।